डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। केसी बांगड़ को पैसा इकट्ठा करने की आदत है। केसी बांगड़ को पैसा इकट्ठा करने की आदत है। भले ही बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव अभी करीब 2 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खास तौर पर जेजेपी और इनेलो में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। दोनों ही दलों के नेता इन दिनों प्रचार पूरी तरह झोंक रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। एक तरफ अभय चौटाला ने इनेलो की तरफ से सारी कमान संभाली हुई है, वहीं दूसरी तरफ अजय चौटाला परिवार के साथ साथ केसी बांगड़ भी प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। केसी बांगड़ प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ ही बड़ौदा से वो जेजेपी की टिकट का दावा भी कर रहे हैं। वैसे भी केसी बांगड़ जेजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जेजेपी के गठन में उनकी अहम भूमिका रही है। बड़ौदा विधानसभा के घनाना गांव में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के दौरान वो बात सामने आ ही गई कि आखिर वो इनेलो से क्यों अलग हुए, क्यों उनकी इनेलो की टूट में अहम भूमिका रही। मैं तो हमेशा करता हूँ, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे घर से निकाला। उन्होंने मुझे घर से निकाला और ये कह के निकाला दोबारा मेरे घर में मत आना, तो मैं नहीं जाता। लेकिन जो काम उन्होंने किए, जो काम मैंने किए, जो हम दोनों ने मिल करके किए, तो उसका तो जिक्र करना मैं अगर नहीं करूँगा तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूँगा। सर घर तो एक ही है, कुनबा अलग होया है। नहीं, 2 पार्टियां बन गई, दो गठबंधन हो गए, 2 पार्टियां हैं, दोनों का अलग अलग अपना अस्तित्व है, दोनों के अपने अपने नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला भी जेजेपी नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी तक तो बड़े भाई अजय चौटाला का परिवार ही उनके निशाने पर रहता था। दूसरे नेताओं को लेकर वो अक्सर खामोश ही रहते थे। केसी बांगड़ भी अब अभय की हिट लिस्ट में आ गए हैं। उन्होंने बांगड़ पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। केसी बांगड़ को पैसा इकट्ठा करने की आदत है। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, आपने पता नहीं क्यों उसका नाम ले दिया मेरे सामने। यहाँ के लोगों से पूछो, यही बता देंगे कि वो कैसा व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, वो उनका नहीं हो, उसका तो किसी का कैसे हो जाएगा। वैसे अभय ने केसी बांगड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा दिए, लेकिन आरोप लगाते हुए वो भूल गए कि जब केसी बांगड़ HSSC के चेयरमैन होते थे तब उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त वो भी रोड़ी विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। केसी बांगड़ ने कई लोगों को नौकरियों पर लगाया था। अगर बांगड़ ने नौकरियों में पैसे खाए थे तो इनेलो सुप्रीमो उस वक्त खामोश क्यों रहे? उन्होंने तुरंत बांगड़ को बर्खास्त क्यों नहीं किया? इसका मतलब बांगड़ के कारनामों में तत्कालीन सीएम चौटाला की भी मौन सहमति थी। ऐसा करके वो अपने पिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर बांगड़ ऐसे थे तो उन्हें 2 बार इनेलो की तरफ से गोहाना विधानसभा सीट से चुनाव क्यों लड़वाया गया? उन्हें इनेलो में कई अहम पदों पर क्यों नवाजा गया? बांगड़ पर आरोप लगाकर अभय खुद फंस गए हैं, जिसका जवाब दे पाना उनके लिए काफी मुश्किल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।